देखो बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे CUT बैच डे 2 में। आज हम डे 2 में बच्चा करेंगे बेटा SCF और LCM। और ये हमारे जनरल टेस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जीटी के अंदर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर ये SCF LCM कम से कम 5-6 नंबर का आपको मिल जाएगा मेरे ख्याल से। हर एक क्वेश्चन तो आपका 5 नंबर का होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको इसमें 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो शुरू करते हैं SCF LCM डे 2 CUT बैच 2025। देखिए एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है। एचसीएफ और एलसीएम में सीधे एक बेसिक डेफिनेशन की बात करते हैं। कहता है एचसीएफ ऑफ एनी गिवन सेट ऑफ नंबर इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर कॉमन। ग्रेटेस्ट फैक्टर कॉमन का क्या मतलब होता है अभी आप एग्जांपल में देखेंगे। टू देम एंड एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर। अब देखो ये दोनों बातों को जब हम कॉमनली समझते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे एचसीएफ की। देखिए एचसीएफ क्या होता है। देखिए ये जो हम अंक कहते हैं एचसीएफ, इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको आसान भाषा में समझने के लिए बचपन से आपने इन चीजों को पढ़ा, आप फिर से ध्यान दीजिए। जैसे आपसे कहा जाता है कोई नंबर है, एक नंबर है 10 और एक नंबर है 15। इनका सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एफ का मतलब होता है फैक्टर। आप इसके फुल फॉर्म में चले जाइए, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप जरा फैक्टर से स्टार्ट कीजिए। फैक्टर का मतलब होता है किस किस नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो देखो बेटा 10 किस किस नंबर से डिवाइड होता है, 1 से हो जाता है, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाता है, देन ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, देन उसके बाद सीधा ही 10 से डिवाइड होगा। मतलब डिवाइड होने का मतलब है कंप्लीटली डिवाइड, आंसर पॉइंट में नहीं आने चाहिए। तो ये इसका कंप्लीट फैक्टर कितना है, 10 का ही है। और जब भी आपसे एचसीएफ की बात की जाएगी तो ध्यान रखना, जिस नंबर के एचसीएफ की बात की जा रही है उसके अंदर अंदर कितने नंबर है, 10 से पार नहीं जाना आपको। अगर आपसे 10 का एचसीएफ पूछता है तो एचसीएफ हमेशा उससे छोटे नंबर ही होंगे, उससे बड़े नंबर नहीं होंगे। अब बात करते हैं 15 की। 15 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से हो जाएगा और डायरेक्ट 15 से होगा। तो आपने फैक्टर तो निकाल दिए। अब अगला आइटम क्या है, कॉमन। सी का मतलब कॉमन। तो इसमें जो कॉमन है बेटा उस कॉमन पे सर्कल लगाएंगे। देखिए कॉमन क्या क्या है, सबसे पहले तो है 1, फिर है बेटा 5, और कुछ कॉमन है क्या, और कुछ कॉमन नहीं है इसके अंदर। फिर क्या है इसमें, एच का मतलब हाईएस्ट। उस कॉमन में भी हाईएस्ट का है, एक 1 एक 5 है तो हाईएस्ट नंबर क्या होगा, 5। तो इसका आंसर एचसीएफ कितना आ जाएगा, 5। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि बचपन से आप इस तरीके से पढ़ते आ रहे हो। तो एचसीएफ का मतलब आपको क्लियर हो रहा है। हाँ बच्चे, एचसीएफ का मतलब क्लियर हो रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो नंबर आपको दे रखे हैं उन नंबरों के बीच का जो हाईएस्ट कॉमन है वो आपको निकालना है। सेम इसी तरीके से अब आता है एलसीएम। तो जरा ध्यान दीजिए एलसीएम क्या है। नाम से क्लियर है बेटा इसके अंदर, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप पहले स्टार्ट करेंगे, जैसे कोई नंबर मैंने कहा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एक नंबर मैंने ले लिया 2 और देन दूसरा नंबर ले लिया 5। कहता है 2 और 5 का आपको एलसीएम लेना है, यानी उसके मल्टीप्लाई के कॉमन में जो सबसे छोटा होगा। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल के कॉमन में जितने भी मल्टीपल आइटम होता है उसमें जो भी कॉमन कॉमन आइटम है उस कॉमन कॉमन आइटम में सबसे लोएस्ट क्या है। ध्यान दीजिए 2 का टेबल यहां पे पढ़ना शुरू कीजिए। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 एंड सो ऑन चलता जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। 5 का क्या है, 5 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको कॉमन ढूंढना है। तो कॉमन देखिए सबसे पहले इसमें कॉमन क्या आएगा, 10 आएगा। मल्टीपल तो आपने निकाल लिया, अब क्या ढूंढना है उसमें, कॉमन ढूंढना है। कॉमन देखिए 10 आ गया, देन क्या आ रहा है 20 कॉमन आ गया, फिर ऐसे ही 30 आएगा, 40 आएगा, इस तरह से कॉमन आता जाएगा। उस कॉमन में भी आपको कौन सा कॉमन लेना है, सबसे पहले लोएस्ट वाला। तो लोएस्ट क्या है इसमें 10, यानी 2 और 5 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा बेटे, 10 हो जाएगा। दिमाग में अगर ये बात आपको शॉर्टकट में रखनी, बिना पेन पेपर उठाए अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि दोनों टेबलों के नंबर में वो कौन सा पहला नंबर होगा जो दोनों में कॉमन आ रहा है, दैट इज 10, दैट इज 10, दिस इज एलसीएम। ये बात आपको शायद बचपन से मालूम हो, आप थोड़ा सा भूल गए होंगे इसलिए रिवीजन बता दी। अब इसका शॉर्टकट तरीका कैसे अप्लाई होगा जब वो भी सीख लेते हैं। ठीक है आगे बढ़े, चलिए ठीक है। मुझे कुछ बोलने की जरूरत ना पड़े, जिसको नोट करना है वो नोट करते चले जाएं। आगे ध्यान दीजिए इसके अंदर और क्या क्या चीजें आएंगी। सबसे पहले एक मॉडर्न तरीका देख लेते हैं एचसीएफ का। एचसीएफ का एक मॉडर्न तरीका, जैसे अगर मैं आपसे कुछ बोलूं, कोई एक बड़ा नंबर बोलूं, जैसे 24 और 60 का एचसीएफ क्या होगा, 24 और 60 का एचसीएफ क्या होगा, फिर आप क्या करेंगे, एचसीएफ का तरीका निकालेंगे, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
आप उसको डिवाइड करते चले जाएंगे। तो हो सकता है कई बार आपको फैक्टर्स निकालने में गलती हो सकती है। ध्यान से देखिए, अगर मुझे अगर अंदाजा है कि भाई 24 किस किस टेबल में आता तो मैं करेक्ट कर लूंगा। लेकिन अगर मुझे अंदाजा नहीं, यही नंबर अगर 24 की जगह 124 होता तो फिर बड़ा ध्यान रखना पड़ता कि 7 के टेबल में आएगा कि नहीं आएगा, 11 के टेबल में आएगा नहीं आएगा, उन सबके फैक्टर्स पता होने चाहिए। तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो एक तो पुराना तरीका जो भी मैंने आपको बताया, आप ऐसे कर सकते हैं, भाई ये 1 से डिवाइड होगा, 2 से चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा, 4 से भी चला जाएगा, 6 से चला जाएगा, 8 से चला जाएगा, है ना। 6 के टेबल में 6 4 जा 24, 8 के टेबल में 8 3 जा 24, है ना। देन किससे जाएगा, ये 12 से जाएगा, देन 24 से जाएगा। 60 किससे जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, ये 4 से भी चला जाएगा, है ना। 4 से किससे जाएगा, 5 से भी चला जाएगा, ये 6 से भी चला जाएगा, है ना। 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं, सीधा 10 से जाएगा, ठीक है। फिर 12 से चला जाएगा, ठीक है, 12, फिर सीधा 15 से जाएगा, 15 के बाद फिर 30 से जाएगा, फिर 60 से जाएगा। हो सकता है एक नंबर हम फिर भूल गए हों, ठीक है। तो एचसीएफ में तो हमने क्या निकाल लिया, फैक्टर्स निकाल लिया, उसमें कॉमन निकालेंगे अब हम। कॉमन क्या है बेटा, कॉमन 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, अगेन 4 कॉमन है, फिर क्या कॉमन है, 12 कॉमन है, ठीक, 12 कॉमन है। अब इसमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर भी हो गया, कॉमन भी। अब क्या निकालना है, मैं हाईएस्ट नंबर क्या आ रहा है, 12। तो एचसीएफ कितना हो गया, 12। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है बच्चों, दूसरे तरीकों को जरा ध्यान से समझिए। दूसरा तरीका क्या है, शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं आपको। क्या करना है, आपको इसको एक डिवाइड के फॉर्म में लाना है। हमेशा बड़ा नंबर आपको अंदर रखना है, छोटा नंबर आपको बाहर रखना है। ये बात समझ में आ जाएगी आपको। बड़ा नंबर हमेशा अंदर रखना है, छोटा नंबर हमेशा बाहर रखना है। जब आप इस तरीके से आप कर लेंगे, इस तरीके से जब आप कर लेंगे, देन आपका आंसर एक बार में आएगा। कैसे करेंगे, बस डिवाइड कर दिया, 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 2 बार में ही चला जाएगा, कितना आएगा 48। क्या रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे, 12। अब करना है कि आपको यहीं से फिर डिवाइड का निशान फिर से लगा देना, यहीं से डिवाइड का निशान लगा देना। ये 24 जो है यहाँ पे क्या आएगा, इससे पहले जो आपने डिवाइजर लिया था वो यहाँ पे आप ले लेंगे 24, और ऐसे आप तब तक करते चले जाएंगे जब तक आंसर आपका 0 ना आ जाए। फिर देखो 12 के टेबल में कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, 24 पूरा खत्म। अगर मान लो यहाँ भी रिमाइंडर बचता तो फिर हम यहाँ पे डिवाइड लगा देते और यहाँ पे क्या लिखते हैं, 12 लिख देते। लेकिन जब ये खत्म हो जाएगा तो देखना लास्ट डिवाइजर आपका क्या था, लास्ट डिवाइजर क्या था आपका, 12। यानी 24 और 60 का जो एचसीएफ है वो कितना है, 12 है। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई। तो बताइए ये आसान पड़ेगा या ये आसान पड़ेगा, ठीक है। तरीका समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। फटाफट नोट कीजिए, फिर अगले पे हम करते हैं। और मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, मैं नोट करने के लिए टाइम नहीं दूंगा आपको, हाथों हाथ नोट कर लेना है। आगे समझिए, अगर ये चीज क्लियर है तो फटाफट जरा मुझे आप एक नंबर का एचसीएफ करके दिखाइए। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, वो नंबर है 13,281 एंड 15,844। इन दोनों नंबर का मुझे एचसीएफ निकाल के दिखाइए जल्दी। आगे बच्चे 13,281 या 15,844। अगर आप बेटा इसको ध्यान से देखें तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, इसका आंसर थोड़ा इजी है। अगर आप इस नए वाले मेथड से करके देखेंगे, आपको देखना है इससे बड़ा नंबर क्या है, 15,844। किससे करना है, 13,281। सिंपल सी बात है, 15,000 में 13,000 के टेबल में 15,000 एक बार में ही आ सकता है। तो आप एक बार में क्या करेंगे, 13,281, आप इसको माइनस करेंगे 3, 14 में से 8 जाएगा 6, 7 में से 2 जाएगा, बचेगा 5, इधर 2, इधर कुछ नहीं, तो 2,563 बचेगा। फिर आप क्या करेंगे, इसको यहां से डिवाइड कर देंगे और आप नया डिवाइजर ये वाला लिख देंगे इसके अंदर। कितना आ जाएगा, 13,281। देखो 2,000 2,500 है, 2,500 को 2,563 को 13,281 में करीब करीब आप 5 बार में निकाल सकते हैं, है ना। सीधा 5 बार में कितना करेंगे, 2,563 जब 5 बार करेंगे 12,815, 12,815 आ जाएगा। माइनस करने पे आएगा 466। फिर 466 को जब आप इसको करेंगे दोबारा से 2563, 466 2563, ये हो जाएगा 5 बार में चला जाएगा 23 30, और 23 30 चला जाएगा इसमें 233, और ये फिर चला जाएगा 233 को आप फिर यहाँ पे 466 करेंगे, ये 2 बार में चला जाएगा 466। आंसर आपका कितना आ जाएगा, 233 आ जाएगा। ठीक है, डन है यहाँ तक। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब अगला टॉपिक देखिए, अगला हम कर रहे हैं बेटा एलसीएम। अब एलसीएम के बारे में जरा शॉर्टकट समझिए। एलसीएम जो है, जैसे अगर मैं आपको किसी नंबर का एलसीएम देता हूं तो आपने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एक तरीके से देखा,
शॉर्टकट तरीका क्या होता है, जैसे आपको दिया था 24, 45 और 60, 24, 45 और 60, इन तीन नंबर का आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालते समय जो बचपन से हम गलती करते आ रहे हैं वो क्या है, आपको टीचर ने सिखाया होगा कि बेटा आपको एक ऐसा टेबल बना, एक ऐसी लाइन बनानी, यहाँ पे लिखना है 24, यहाँ लिखनी है 45, यहाँ लिखना है 60, और इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन से डिवाइड करते चले जाएंगे। ध्यान रखना ऐसे केस में किससे डिवाइड करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक नई बात बताने जा रहा हूँ, आप लोग बचपन से ये करते आ रहे हो कि आप इसको डिवाइड करते चले जाओगे, लास्ट में 1 1 लेकर आओगे। ये 1 1 वाली प्रथा को अब आपको खत्म करना है, क्योंकि 1 1 लाने में टाइम बहुत वेस्ट होगा, और आप एक एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं जिसमें समय बहुत कम होता है, शॉर्टकट तरीके आपको अपनाने होते हैं। तो उन शॉर्टकट तरीकों को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि आप इसको तब तक डिवाइड करेंगे जब तक एक नंबर से कम 2 नंबर डिवाइड ना हो। अगर आपका एक नंबर से सिर्फ एक ही नंबर डिवाइड हो रहा है, मतलब खत्म, वहां तक आप मल्टीप्लाई नहीं करना, वहीं पे छोड़ देना है क्वेश्चन को। देखिए मैं समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। आप इसको डिवाइड करने के लिए कौन सा टेबल लेंगे, सबसे पहले 2 का लेंगे। 2 के टेबल में 12 बार में जाएगा 24, 2 के टेबल में ये तो नहीं जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, 45 नहीं जाएगा, तो 45 को आप यहीं पे ऐसे ही छोड़ देंगे, और 2 के टेबल में कितना चला जाएगा, ये 30। मैंने ये नंबर क्यों लिया कि एटलीस्ट कम से कम 2 नंबर डिवाइड होने चाहिए। देखो ये भी डिवाइड हो गया और ये भी डिवाइड हो गया। फिर आप क्या लेंगे, अगेन 2 का टेबल लेंगे, कम से कम 2 नंबर डिवाइड होने चाहिए। 2 से 6 बार में चला जाएगा, ये एज इट इज 45 रहेगा, और ये कितनी बार में चला जाएगा, 15 बार में। ठीक है, अब 2 का टेबल आप नहीं ले सकते, 2 से सिर्फ एक नंबर ये डिवाइड हो रहा है, 6 होगा, बाकी दोनों नंबर डिवाइड नहीं होंगे। फिर आप 3 का लेंगे क्योंकि आपको प्राइम नंबर लेना है। जब 3 से लेंगे तो लगभग सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे। 3 से लेंगे आप, 3 के टेबल में 2 बार में चला जाएगा, 3 के टेबल में 15 बार में चला जाएगा, और 3 के टेबल में ये 5 बार में चला जाएगा। आई बात समझ में। अब आप 2 का भी नंबर नहीं ले सकते, 3 भी नहीं ले सकते, क्योंकि 3 से सिर्फ एक नंबर डिवाइड होगा, है ना। 4 प्राइम नंबर नहीं होता, क्या होता है फिर 5। 5 का टेबल आप लेंगे, 5 के टेबल में ये एज इट इज रह जाएगा, 5 के टेबल में ये 3 बार में चला जाएगा, और ये 1 बार में चला जाएगा। अब आप यहाँ पे कौन सा नंबर लेंगे, अगर 1 का नंबर लेंगे तो उससे एक ही नंबर डिवाइड हो रहा है, अगर 2 का नंबर लेंगे उससे भी सिर्फ एक ही नंबर डिवाइड हो रहा है, 3 लेंगे तो भी एक ही नंबर डिवाइड हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि अब आपको यहाँ पे छोड़ देना, और आप गलती क्या करेंगे, टाइम वेस्ट क्या करेंगे, एक बार आप यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर यहाँ 1 लगाएंगे, 3 को 3 लिखेंगे, फिर 1 लगाएंगे, फिर एक बार 3 लिखेंगे, 2 बार टाइम वेस्ट होगा। तो आपको 1 1 लाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए, ऐसे केस में आपको इसको और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर वही आएगा जो बचपन के तरीके से, बस आपका 2 स्टेप और बच गया। बस इस बात का ध्यान रखना, आपको तब तक ही डिवाइड करना है जब तक एक नंबर से कम 2 नंबर डिवाइड ना हो रहे हो। अगर एक नंबर से सिर्फ एक ही नंबर डिवाइड हो रहा है तो वहीं छोड़ देना है क्वेश्चन को। ठीक है बच्चे, चलिए तो क्या करेंगे इसको, 2 इंटू 2। अब देखो हम हालांकि एग्जाम में ये भी लिख के नहीं देखेंगे हम, ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, फिर क्या 2 इंटू 3 इंटू 1, तो 1 तो लिखने का कोई फायदा नहीं है, आपको ये सारा आइटम लिख लें, ये सारा आइटम लिख लें। लेकिन एग्जाम में क्या आप ऐसे लिख के टाइम पास करोगे, नहीं, वहां तो आप ऐसे करोगे 2 टू जा 4, 4 टू जा 2 टू जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 62 जा 120, और 123 जा 360, कितना हो जाएगा। तो इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 360। बताओ बात समझ में आ रही है, पक्की बात। तो पुराने मेथड से इस मेथड में कम से कम 20% समय आपका बच जाएगा। क्लियर है, ठीक है, नोट कीजिए, आगे देखो। अब बार बार कह रहा हूं बेटा नोट कर लिया करो, बिना बोले नोट कर लिया करो, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं। टाइम, समय बचाना है, मैंने बहुत बार कहा है आपसे, समय और पैसा दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। चाहे आप समय बचा लें या पैसा बचा लें, दोनों बराबर हैं। आप जो अपना समय दे रहे हैं इस वक्त अपनी शिक्षा में, वही समय आपको पैसा कमा के देगा फ्यूचर में। तो अभी समय शिक्षा पे निवेश कीजिए, यही निवेश आपको इन्वेस्टमेंट के रूप में, आपको रिटर्न के रूप में आपको बाद में मिलेगा, जो पैसे के रूप में होगा। जितना ज्यादा निवेश आप इस वक्त अपने पढ़ाई के समय पे करेंगे, वही निवेश आपको रिटर्न के तौर पे, आपको पैसे के तौर पे भविष्य में लॉन्ग टर्म में, जब तक आप मर नहीं जाते तब तक आपको कमा के देगा। शिक्षा पर लगाया हुआ निवेश या समय या मेहनत आपको हमेशा लंबे समय तक देता है। अगर आज भी बात की जाए कि दुनिया में ऐसा कौन सा निवेश है जिसका रिटर्न सबसे ज्यादा लंबा है, बहुत लंबे समय तक रिटर्न मिलता है, तो एकमात्र शिक्षा है। शिक्षा के अलावा किसी और समय पे, किसी और चीज पे अगर आप समय देंगे तो आपको इतना रिटर्न नहीं मिलेगा जितना इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तभी आज एजुकेशन का सब्स्टिट्यूट नहीं है मार्केट में, आपको हर चीज का सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा, एजुकेशन का नहीं मिलेगा। फोकस, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है बच्चे, ध्यान दीजिए। अब आपको एक 10th की एक बात याद होगी कि अगर कोई 2 नंबर है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, अगर उन दोनों का मल्टीप्लाई करें
तो उन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई का आंसर भी वही आएगा जो उसके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई का आता है। बताओ ये बात याद थी? नहीं थी ना, भूल गए? ये सारी बातें 10th के फर्स्ट चैप्टर में है। कोई भी दो नंबर पकड़ लो आप, रैंडमली कोई सा भी दो नंबर बोलो, क्लास में भी बोलो, अभी लाइव करके दिखाता हूं मैं। कोई भी दो नंबर बोलो, छोटा नंबर बोलना, फैक्टर आसान हो, जल्दी बताओ। हाँ, 3 और 5 का एचसीएफ एलसीएम, चलो ले लो। हमने 3 और 5 ले लिया, 3 और 5 का एचसीएफ बताओ। 3 5 का एचसीएफ, वो एलसीएम हुआ। एचसीएफ हमेशा छोटा निकलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 निकला इसका। आप जब एचसीएफ करेंगे इसका, अब देखो यार एचसीएफ फिर करके बताना पड़ता है। 5 इधर, 3 इधर, 3 1 जा 3, क्या बचा 2, फिर 3 आ जाएगा, 2 1 जा 2, क्या बचा यहाँ पे 1, यहाँ 2 1 2 जा 2, खत्म। एचसीएफ कितना आ गया 1, तो इसका एचसीएफ कितना है भाई 1 है। और एलसीएम कितना होगा 3 और 5 का? एलसीएम कितना होगा इन दोनों 3 और 5 में? वो कौन सा पहला नंबर है जो दोनों में कॉमन आ रहा है? 15 है ना। और अगर मान लो आपको एलसीएम निकालने नहीं आ रहा तो एक काम करना है, इन दोनों नंबर में देखना बड़ा नंबर कौन सा है। 3 और 5 है, बड़ा नंबर कौन सा है 5। अब 5 का टेबल आप पढ़ते चले जाओ, साइड में दिमाग में एक तरफ ये भी ध्यान रखना कि इसमें से कौन सा नंबर जो 3 से टकरा रहा है। 5 का टेबल 5 10, देखो ना 3 5 से टकराएगा ना 10 से टकराएगा। 5 10 15, 15 आते तुरंत दिमाग में क्लिक हुआ कि 3 के टेबल में भी 15 आता है, यही इसका क्या है एलसीएम है। तो आपको शॉर्टकट बिना पेन पेपर उठाए अगर एलसीएम निकालना है, एलसीएम, तो आप उन दोनों नंबर में सबसे बड़ा वाला नंबर पकड़ेंगे। बड़ा नंबर क्या है बेटा इन दोनों में? 3 और 5 में 5। 5 को पढ़ते चले जाइए, 5 10 15 है ना। 15 आते ही दिमाग में क्लिक होगा कि जो 3 हमने छोड़ा है वो भी 15 के टेबल में 15 से टकराता है, तो यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 15। डन है यहाँ तक? हाँ जी। तो भैया फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, अब जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं भाई। फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 3, सेकंड नंबर क्या है हमारा 5, एचसीएफ कितना है इसका 1 और एलसीएम कितना है 15। इधर मल्टीप्लाई करके भी 15 आएगा, इधर भी मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 15। बताओ बात बराबर हुई? किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लाई उन दोनों नंबर के एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। डन है। अब इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है, तो ये फॉर्मूला आपको ऐसे यूज करने को कहेगा। आपको दो नंबर दे देगा, क्या कहेगा इस दो नंबर का एचसीएफ ये है, बताइए एलसीएम क्या होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, देखो कोई भी दो नंबर दे रखा है तो फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, आपको एचसीएफ दे रखा है या एचसीएफ निकालना है, अपॉन में क्या कर देना एलसीएम। कुछ बात समझ में आ रही है भाई? आपसे एचसीएफ पूछा है तो एलसीएम उठा के डिनोमिनेटर में डाल दिया, और अगर मान लो आपसे एलसीएम पूछा है तो एलसीएम यहां रखा, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को नीचे डिवाइड में क्या कर दिया आपने एचसीएफ कर दिया, है ना। हो सकता है आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों दे दे, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर से कोई एक चीज पूछ ले, फिर आप क्या करोगे, आप फर्स्ट नंबर यहीं पे रख देंगे, यहां पे आ जाएगा एचसीएफ इनटू में एलसीएम और अपॉन में क्या कर देंगे 2, अगर आपसे फर्स्ट नंबर पूछा है तो। लॉजिक क्लियर हो रहे ना? इन्हीं लॉजिक से आप अपना रूल क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे लॉजिक क्या कहता है जरा उस पर देखते हैं। आगे यहां तक बात समझ में आ गई होगी? हाँ चलिए, अब आपसे बोलेगा फ्रैक्शन में, ये तो नॉर्मल नंबर के एलसीएम और एचसीएफ निकालने आसान हो गए, लेकिन अगर संख्या फ्रैक्शन में हो फिर उसका कैसे एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं। और आपको ये जानना भी बहुत जरूरी कि एचसीएफ एलसीएम इस्तेमाल कहां होते हैं। बेटा एचसीएफ और एलसीएम हमारे लाइफ में मल्टीपल जगह पे इस्तेमाल होते हैं। जरा एक एग्जांपल समझिए। आपको कैसे पता है कि जो हमारे पंडित वगैरह हैं वो हमारे ग्रह के बारे में बता देते हैं, हमारे नक्षत्र के बारे में बता देते हैं, या फिर डेज के बारे में बता देते हैं कि फलाना डेट पर उस तारीख पर इतने बजे जो होगा वो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगेगा। ये जो अर्थ के जो रोटेशन होते हैं ना बेटा ऑर्बिट में हमारे सोलर सिस्टम में, इन सब के अपने एक फिक्स टाइमिंग होती है कि भाई इतने घंटे इतने दिन और इतने घंटे पे एक चक्कर लगाता है। तो जितने भी ऑर्बिट हैं और जितने भी हमारे पास प्लैनेट्स हैं उन सब के अपने ऑर्बिट पे अपनी एक फिक्स स्पीड होती है। तो उस स्पीड के टाइम का एलसीएम निकालते हैं कि कितने टाइम पर दोबारा जाके फिर दोबारा अलाइनमेंट एक ही जगह पे आ जाएंगे। जैसे एक अगर मान लो प्रॉपर, मान लो एकदम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि एक सर्कल जो है जो नजदीक सूरज के नजदीक हुआ, फॉर एग्जांपल के तौर पे कह रहे हैं कि मान लो 15 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है, दूसरे ऑर्बिट पे जो 25 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है, तीसरा वाला 60 मिनट में एक चक्कर लगाता है। तो फिर दोबारा जब इनको साथ में शुरू किया जाएगा तो फिर कितने घंटे के बाद ये दोबारा एक ही अलाइनमेंट पे आएंगे। तो इन सब का आपको क्या निकालना होगा एलसीएम। 15 मिनट है ना, 25 मिनट, 60 मिनट, इनका जब एलसीएम निकालेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इन सब में कौन सा ऐसा नंबर होगा जो सब में पहले कॉमन होगा, सबसे पहला कॉमन होगा, उसी टाइम पर सब लोग दोबारा से एक ही अलाइनमेंट पे आ जाएंगे। तो ये ग्रहों के टाइम टेबल निकालने में भी काम आता है, बहुत तरह की फास्ट कैलकुलेशन में भी आता है। जैसे मान लो आप ऐसे समझ लीजिए
कि गाड़ियों की स्पीड कब मतलब जो हवाई जहाज जो है इतनी स्पीड से यहाँ पे चल रहा है, दूसरा हवाई जहाज उस स्पीड से चल रहा है, तो कौन से जगह पर और किस टाइम पीरियड पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हुई जाएंगी, इसमें भी एलसीएम काम आता है। तो बहुत जगहों पे एचसीएफ एलसीएम काम आता है, हम धीरे क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारा मेन टॉपिक क्या है कि अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में गिवन है, फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन का एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो बहुत बच्चों को नहीं मालूम होता है। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको फ्रैक्शन में कोई नंबर दे रखा है a/b, c/d और e/f, ये 3 नंबर आपको दे रखे हैं फ्रैक्शन में, और आपको कहता है इन सब का एचसीएफ निकालिए। तो ध्यान से सुनना, हम क्या करेंगे, जब हमें एचसीएफ निकालने को बोलेगा तो हम ऊपर वाले का एचसीएफ कर देंगे ऑफ न्यूमरेटर, जितने भी हमें न्यूमरेटर दे रखे हैं हम उसका एचसीएफ निकाल देंगे, और डिनोमिनेटर में जो दे रखा है उसका हम एलसीएम निकाल देंगे। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। फ्रैक्शन में ऊपर वाले का हम क्या करेंगे, एचसीएफ, नीचे वाले का कर देंगे एलसीएम। देखो एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ करना है, और अगर आपसे एलसीएम पूछ दिया तो एलसीएम करना है आपको ऊपर वाले का एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर करना है, न्यूमरेटर में जितने आइटम दे रखे हैं उसका आप एलसीएम कर देना, और नीचे वाले का आप क्या कर देना, आप एचसीएफ कर देना, नीचे वाले का आप एचसीएफ कर देना, ऊपर वाले का कर देना एचसीएफ, नीचे वाले का कर देना। ठीक है, अगर एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ, तो मतलब नीचे वाले का एलसीएम, और अगर एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। मतलब सिंपल तरीका याद है, जो आपको निकालने को बोला है उसको ऊपर वाले को यानी न्यूमरेटर को उसी फॉर्म में कर देना, नीचे वाला उसके अपोजिट फॉर्म में कर देना। एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ, मतलब नीचे वाले का एलसीएम, एलसीएम पूछा है तो नीचे ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। डन है यहां तक, ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, अगर यहां तक क्लियर है तो हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करें। न्यूमेरिकल की तरफ ध्यान दीजिए, क्या करना है। सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एचसीएफ ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन। आपको इस नंबर का एचसीएफ ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन का एचसीएफ आपको नहीं निकालना, इसके रेसिप्रोकल का फ्रैक्शन आपको निकालना है, इसके रेसिप्रोकल का फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, यानी सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन का आप रेसिप्रोकल करेंगे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन दे रखा है 3/4, तो आप इसको करेंगे 4/3। 9/10 दे रखा है तो आप क्या करेंगे 10/9, और 15/16 दे रखा है तो 16/15। ध्यान देखना हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसने बोला एचसीएफ करना है किसका, रेसिप्रोकल का, और वो भी किसका, फ्रैक्शन का। एग्जाम में सवाल ऐसे ही आएगा बेटा, बच्चा इस रेसिप्रोकल वर्ड को भूल देगा, सीधा इसका कर देगा, आंसर गलत हो जाएगा। और कमाल की बात क्या होगी, ऑप्शन में जो आप सोच रहे हो ना इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना, तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम, उससे जो आंसर आने वाला होगा वो भी ऑप्शन में कहीं ना कहीं दे रखा होगा। ठीक है, तो आंसर गलत होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, तो ध्यान से करना है। रेसिप्रोकल बोला तो पहले रेसिप्रोकल कर दिया, और क्या पूछा आपसे, एचसीएफ पूछा है, तो जरा 4, 10 और 16 का हम साइड में जरा एचसीएफ कर लेते हैं। 4, 10, 16 का कैसे करेंगे भाई, 4, 10 और 16 का एचसीएफ कैसे करेंगे भाई। तो देखिए आपको जो मैंने शॉर्टकट सिखाया है उसी शॉर्टकट को हम फॉर्मूला करेंगे। पहले इन दोनों का एचसीएफ कर लेते हैं, 4 और 10 का, 10 इधर 4 इधर, 2 बार में कितना चला जाएगा 8, यहाँ का बचेगा 2, 2 से ही जाएगा 4, 2 बार में 4 खत्म, तो हमारा इसका एचसीएफ कितना आ गया 2। अभी तक मैंने आपको एग्जांपल में 2 ही नंबर का एचसीएफ निकालना सिखाया था, अब 3 नंबर का देखो कैसे आता है। 4 और 10 का जो एचसीएफ आया है उस एचसीएफ के आंसर को 16 से कर देंगे। 2 और 16, ये 2 और 16, तो 16 बड़ा है तो 16 अंदर आएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 8 बार में कितना हो गया 16, यानी इन तीनों नंबर का एचसीएफ कितना आ रहा है 2। तीनों नंबर का एचसीएफ कितना आ रहा है 2, तो ऊपर आ गया 2 एचसीएफ। और मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, देखो मैं चाहूं तो यहीं पे कर सकता हूं, देखो इसमें ऊपर में न्यूमरेटर में 2 कहां दिख रहा है, ये रहा है ना, पक्का यही आंसर होगा इसका। ठीक है, तो टाइम बचाना है, देखिए और कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा। देखो एलसीएम करेंगे, अब नीचे वाले का मैं एलसीएम करना है, 3, 9 और 15 का, तो 3, 9 और 15 का एलसीएम करें, कैसे करेंगे, देखो शॉर्टकट तरीका मैं बता सकता हूँ। शॉर्टकट तरीका क्या है, मैंने आपको कहा था, या तो आप ऐसे करें, या तो देखें इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 15, तो 15 का ही टेबल पढ़ते चली जाए, और देखिए दिमाग में ये बात ध्यान में रखिए कि बाकी के 2 नंबरों से टकरा रहे कि नहीं टकरा रहे। 15 कम 15 यानी 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 30 में 3 टकराएगा, 9 नहीं टकराएगा, है ना। आगे बढ़िए, 15 3 जा 45, तो 3 के टेबल में 45 आता है, 9 के टेबल में 45, मतलब पहला नंबर क्या है एलसीएम का 45। आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो आप प्रॉपर सॉल्व कीजिए, इसका भी एलसीएम कितना आ जाएगा 45, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2/45। बताओ समझ में आ रही बात, आपको एग्जाम में टाइम बचाना है ना, तो जितना ज्यादा शॉर्टकट लगा सकते हो ज्यादा शॉर्टकट लगाएंगे। सबसे पहले तो हमने कर लिया था एचसीएफ 4, 10 और 16 का एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने ऐसे कर लिया, आंसर 2 आ गया। एलसीएम निकालने के लिए भाई या तो आप सॉल्व करें
नहीं समझ में आ रहा तो सॉल्व कर लीजिए। क्या करें, 3 के टेबल में 1, 3 और 5। अब देखो खत्म, अब तो कर ही नहीं पाओगे, है ना, क्योंकि अब देखो किसी एक नंबर से अगर डिवाइड करोगे तो एक ही नंबर डिवाइड होगा, या तो 3 का लगाओगे या तो 5 का लगाओगे। तो ऐसे केस में क्या करना है आपको, ये सब यहाँ वाला जितना और यहाँ वाला जितना सब मल्टीप्लाई, 3 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, 1 से कोई फर्क नहीं करा, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, तब भी वही आया। डन है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या नंबर कहता है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 48। किसी दो नंबर का एलसीएम कितना बता रहा है, 48 बता रहा है, ठीक है। हमें दो नंबर नहीं मालूम, दो नंबर ये रहा, उसका एलसीएम कितना दे रखा है, 48 दे रखा है। द नंबर आर इन द रेशियो 2:3। ये जो भी नंबर है ये रेशियो में है, ये जो भी नंबर क्या है रेशियो में, तो यानी 2x मान लेते हैं और 3x मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको बताना सम ऑफ द नंबर, उस नंबर का आपको सम बताना है, ठीक। तो देखिए हमें पता है एलसीएम क्या है इसका, 48। अब बहुत सारे बच्चे गलती क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 6x² लिख देंगे, है ना, जबकि एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आपको इसमें से कॉमन निकालना है, इसमें कॉमन क्या है बच्चे, x कॉमन है, और ये मल्टी और यहां पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 3, है ना, इज इक्वल टू 48। x का मल्टीप्लाई नहीं करना है यहाँ पे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48 अपॉन में 6, और कट के कितना आ जाएगा x की वैल्यू 8, x की वैल्यू 8 आ गई। आपको मालूम है पहला नंबर आपके लिए क्या था, फर्स्ट नंबर क्या था आपके लिए 2x था, तो 2 इंटू 8 यानी कितना हो गया पहला नंबर 16। सेकंड नंबर क्या था आपके लिए 3x, यानी 3 इंटू 8 आंसर कितना आएगा 24। सवाल ने पूछा था सम ऑफ द नंबर, 16 और 24 मिला के कितना होगा, 16 और 24 मिला के 40 होगा। ये रहा ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ रही है, पक्की बात। चलिए बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द 5 डिजिट विच इज डिवाइडेड बाय 41। 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, तो पहली बात 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा भाई, 1 1 2 3 4, ये होगा 10,000। स्मॉलर डिजिट ये, अगर लार्जेस्ट डिजिट बोलता तो हम क्या करते हैं 99999 ले लेते हैं। कहते हैं इसमें वो कौन सा नंबर होगा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का जो कि 41 से डिविजिबल होगा। तो पहले काम कीजिए, इसको 41 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। 41 के टेबल में 2 बार में चला जाएगा ये 82, यहां बच जाएगा 18, फिर ऊपर से 0 उतरेगा 160 164, 4 बार में चला जाएगा 164, 10 में से 4 जाएगा 6, 7 में से 6 जाएगा 1 16, फिर ऊपर से 1 उतर जाएगा, सही जा रहा है ना ये, ऊपर से 160 उतर जाएगा, ठीक है। और ये 3 बार में चला जाएगा, 3 बार में 3 और 3 बार में चला जाएगा 123, यहाँ पे क्या बचेगा 10 में 3 जाएगा 7, 5 हो जाएगा 3, 37। 37 क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है। 37 क्या बच रहा है, रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब ये होता है कि अगर हम इस 10,000 में से 37 घटा दें तो जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा 41 का डिविजिबल होगा। लेकिन सोच के देखो कि अगर 10,000 में से मैंने एक भी घटाया तो नंबर तो 4 डिजिट का हो जाएगा, अब मुझे ये 5 डिजिट में। तो कुछ ऐसा करो कि ये हो जाए, तो एक काम करो इसी में कितना जोड़े कि 41 हो जाए, 4। यानी अगर आप इसमें 4 जोड़ दो, कहने का मतलब इसमें 4 जोड़ो या क्वेश्चन में ही 4 जोड़ दो तो 41 का डिविजिबल हो जाएगा। इसको 41 बनने में और कितने नंबर की कमी आ रही है, 4 की कमी आ रही है। यानी वो नंबर क्या होगा 1004। अगर देखो पहला नंबर क्या हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा 10,001 10,002, यानी 5 डिजिट का नंबर तो 10,000 से स्टार्ट हो रहा है ना। तो वो नंबर क्या हो जाएगा, इसमें 4 जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 10,004। बताओ बात समझ में आ रही है, पक्की बात। यानी हम 37 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो भी वो 41 का डिविजिबल हो जाएगा। तो इसमें करेंगे 37 में, या फिर 10,000 में भी 4 जोड़ देंगे तो 10,004 आ जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, पक्का, आगे ध्यान दो। अगला सवाल क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज द हाईएस्ट डिवाइजर। इनमें से वो कौन सा नंबर है जिसके पास सबसे ज्यादा डिवाइजर हैं। तो एक काम कीजिए, आप 99 का प्राइम फैक्टर कर लीजिए। 99 का प्राइम फैक्टर करेंगे क्या आएगा, 3 के टेबल में 33, 3 के टेबल में 11 और 11 के टेबल में 1, ये आ गया। 101 का कर लीजिए, 101 बेटा खुद 101 प्राइम नंबर है, तो ये किसी से नहीं जाएगा, किससे जाएगा, डायरेक्ट 101 से ही जाएगा। अगला कर लीजिए 176, ठीक है, 176 किससे जाएगा बेटा,
देखिए 2 के टेबल में चला जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, फिर 2 के टेबल में चला जाएगा कितना 44, फिर 2 के टेबल में चला जाएगा 1 सेकेंड 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, फिर 2 के टेबल में चला जाएगा ये आ जाएगा 2 के टेबल में 22, और 2 के टेबल में चला जाएगा फिर 11, और फिर 11 के टेबल में चला जाएगा 1। फिर अगले बात क्या है 182, 182 2 के टेबल में चला जाएगा 91, ठीक है, और ये 91 फिर चला जाएगा ये 7 के टेबल में चला जाएगा, 7 के टेबल 13 बार में और 13 के टेबल 1 बार में। सवाल पे गौर करो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज द हाईएस्ट डिवाइजर, इनमें से किसके पास सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिवाइजर हैं, दैट इज 176, सबसे ज्यादा डिवाइजर है, प्राइम फैक्टर्स सबसे ज्यादा डिवाइजर, ठीक है, क्या आ जाएगा 176, ठीक है। तो ये तो शॉर्टकट में नहीं हो सकता, इसको तो करके देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं बच्चे, जो बच्चे रिकॉर्डेड वीडियो या लाइव वीडियो देख रहे हैं उनको अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो बेटा आप मुझको मैसेज कर सकते हैं, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो कमेंट कर सकते हैं, इंस्टा पे देख रहे हो तो भी कमेंट कर सकते हो, और अगर व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आपको कोई क्वेश्चन मिलता तो आप अपने क्लास के ग्रुप में भी कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक, ध्यान दीजिए। डन है यहां तक, आगे बढ़े, आगे अगला क्वेश्चन कहता है इन अ मॉर्निंग वॉक। अब ये एसएफ एलसीएम का ओरिजिनल क्वेश्चन आ गया जो आपके एग्जाम में आएगा। सवाल क्या कहता है, इन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर, 3 लोग इस लाइन में खड़े, एक आदमी ये खड़ा, दूसरा आदमी ये खड़ा, तीसरा आदमी खड़ा, सब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, इस तरफ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देयर स्टेप मेजर 80 सेंटीमीटर, एक व्यक्ति जो चलता है उसके कदमों का जो गैप है वो 80 सेंटीमीटर का आता है, दूसरा बंदा जो चलता है उसका 85 सेंटीमीटर का गैप आता है, तीसरा जो चलता है वो 90 सेंटीमीटर का उसका गैप आता है, यानी उसके कदमों के बीच का जो गैप है, मतलब ये भाई साहब हमारे, ठीक है, इन भाई साहब के जो कदमों के निशान है, कदमों का जो गैप है वो 80 सेंटीमीटर का है, ये 3 दिन करके आ रहे हैं। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ई शुड वॉक सो दैट ऑल कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन अ कंप्लीट स्टेप, सेम डिस्टेंस इन अ कंप्लीट स्टेप, क्या पूछना चाह रहा है ये, इनको कम से कम कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, कम से कम कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा ताकि सबका डिस्टेंस सेम हो। अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन की वर्डिंग से ही आपको पकड़ना है कि मैं एसएफ निकालना है एलसीएम, ये नहीं कह रहा कि सबको इतने कदम चलने, कहता सबको मिनिमम कितना चलना पड़ेगा, सबको मिनिमम कितना चलना पड़ेगा, ठीक है। कहता व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ई शुड वॉक सो दैट ऑल कैन कवर द सेम डिस्टेंस, कंप्लीट स्टेप, कंप्लीट स्टेप में होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि उनके आंसर जो है ना, जैसे मान लो ये 80 सेंटीमीटर का गैप आ रहा है तो 100 स्टेप चलेगा तो 80 इंटू 100 कितने हो जाएंगे 8000 सेंटीमीटर, तो इनके जो आंसर आने चाहिए कंप्लीट स्टेप में, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका स्टेप 99.5 कदम, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, 85 कदम हो गए, ऐसे नहीं आना चाहिए, हमेशा कंप्लीट है तो 85 कदम या तो 86 कदम ऐसे आने चाहिए, यानी कंप्लीट नंबर मांग रहा है। अच्छा आप देखो एलसीएम और एसएफ में फर्क ये होता है कि एलसीएम हमेशा आगे वाले नंबर पूछता है, एसएफ हमेशा पीछे वाले नंबर पूछता है। अब खुद सोचो अगर 80 सेंटीमीटर 85 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर का अगर हम हिसाब से आगे चलेंगे तो नंबर तो आगे बढ़ेगा, तो इसमें एलसीएम निकलेगा एसएफ निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। तो देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं फटाफट, कैसे करना है 80 85 और 90, ठीक है, 5 के टेबल से कर लो डायरेक्टली, 5 के टेबल कितने 16 बार में, 17 बार में, 18 बार में, फिर 2 के टेबल में चला जाएगा कितनी बार में 8 बार में, 17 बार में और 9 बार में। अब किसी से डिवाइड होगा क्या, किसी से नहीं होगा, तब सिंपली हमें क्या करना है भाई 5 10 8 17 और 9 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 2 8 17 और 9, शॉर्टकट मल्टीप्लाई क्या होगा ध्यान से देखिए, 5 दूनी 10, 10 इंटू 17, 8 मत करना, राउंड फिगर बनाओ मोटा मोटा, कितना हो जाएगा 170 तो ये हो जाएगा, और 8 9 जा 72, यानी 72 और 170 मल्टीप्लाई करना है, रफ में क्या करो 17 और 70 मल्टीप्लाई कर लो, पीछे एक जीरो लग रहा है, 7 दूनी 14, 7 49 50, 2 और 7 ये 4 2 7 4 12, अब पीछे एक जीरो लगाना है क्योंकि हमने 170 में जीरो नहीं लिया था, 12240, कहां है 12240, ये रहा, यानी 12240 सेंटीमीटर बाद ये वो डिस्टेंस होगा कि 80 सेंटीमीटर कदम रखने वाला व्यक्ति भी वहां पे जाके एग्जैक्ट उसके कदम टच करेंगे, 85 सेंटीमीटर वाले चलने वाला व्यक्ति भी एग्जैक्ट कदम टच करेंगे उसके, है ना, कितने स्टेप में पहुंचेगा सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि वो मिनिमम दूरी क्या होनी चाहिए जिसपे सबके कंप्लीट स्टेप आके खत्म हो, यानी क्या मांग रहा है एलसीएम। समझ में आ रही बात, ठीक है, पक्की बात। तो इस तरह के सवाल आपके नोट करते रहिए बेटा, इस तरह के सवाल आपके आते रहेंगे, ठीक है, आपको बस जागरूक रहना है,
क्योंकि टॉपिक सिलेबस हमारा इतना है कि एक बार जो टॉपिक हो जाएगा वो रिपीट नहीं हो पाएगा, हमारे बहुत सारे टॉपिक हैं। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मयंक मनोज एंड अंकित बिगन टू जॉगिंग, वैसे जॉग अराउंड है, जॉगिंग होगा बेटा ये। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 6, अच्छा जॉग अराउंड अ सर्कुलर स्टेडियम, ये जॉग ही लिखा हुआ है, जॉग अराउंड अ सर्कुलर स्टेडियम, दे कंप्लीट देयर रेवोल्यूशन, यानी वो एक जॉगिंग कर रहे हैं एक सर्कुलेशन के अंदर। ठीक है, जॉगिंग कर रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि एक ने जो मयंक है, जो मयंक है, मयंक वो 425 राउंड में रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, मनोज जो है वो 565 में, और अंकित जो है वो 635 रेवोल्यूशन में जो है वो चक्कर लगा रहा है। आफ्टर हाउ मेनी सेकंड, अच्छा एक सेकंड, दे कंप्लीट देयर रेवोल्यूशन, इतना कि मयंक जो है एक सर्कुलर स्टेडियम को, मयंक यहां से स्टार्ट करता है और सर्कुलर स्टेडियम का सर्कल जो है 42 सेकंड में पूरा कर लेता है। दूसरा है मनोज, मनोज जो है 56 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है। तीसरा है अंकित जो कि 63 सेकंड में पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेता है। अगर वो लोग एक साथ स्टार्ट करें तो कितने सेकंड के बाद वो सब दोबारा, आफ्टर हाउ मेनी सेकंड विल दे बी टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट, दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएं। तो क्या करना होगा, मैं अगेन एलसीएम, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे 42, 56 और 63। ठीक है, कौन से टेबल में जा रहा है बेटा, ये करके देखते हैं। सबसे पहले 2 के टेबल में चला जाएगा 21 बार में, ये चला जाएगा 16 8 बार में, 63 ऐसे ही रह जाएगा। अब कौन से नंबर से जा सकता है, 3 से जा सकता है। 3 के टेबल में 7 बार में, 28 तो नहीं जाएगा, 28 एज इट इज रह जाएगा। 63 कितनी बार में चला जाएगा, 21 बार में। फिर चला जाएगा अगेन 3, अभी जा सकता है बेटा 7 के टेबल में जा सकता है, 7 1 7, 28 और ये चला जाएगा 3 बार में। हाँ 7, अरे हाँ ये भी चला जाएगा, सॉरी 28 कितनी बार में चला जाएगा, 4 बार में। एलसीएम में कोई गलती तो नहीं हो रही अब, पक्की बात। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 7, 1 4 3, है ना। तो कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, यहां तक तो आ गया 42, और 4 तिया 12। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 42 और 12 कितना आ जाएगा, इधर आएगा 4, 4 दूनी 8, इधर 2 और ये आ जाएगा 4, 4 10 और ये 504, देखो 504 है कहीं पे, यानी आफ्टर 504 सेकंड बाद, 504 सेकंड के बाद ये दोबारा से फिर से एक अलाइनमेंट पे आके मिल जाएंगे, है ना। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, आपको क्वेश्चन पढ़कर ही क्लियर हो जाना चाहिए किस क्वेश्चन में एचसीएफ लगेगा और किस क्वेश्चन में एलसीएम लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन के वर्डिंग से क्वेश्चन नहीं आपको बताएगा, आपको खुद एनालाइज करना। मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं कि जिस क्वेश्चन में लगे, साथ साथ नोट करते रहो बेटा, जिस क्वेश्चन में लगे कि आपको उसी नंबर के आगे का सीरीज निकालना है, डेट मीन एलसीएम, और जिस क्वेश्चन में लगे उन नंबर के पीछे की सीरीज निकालनी है, डेट इज एचसीएफ। अब सवाल को देख के लग रहा है 42 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, 56 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, 63 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, तो कितने सेकंड के बाद दोबारा लोग एक ही अलाइनमेंट पे आ जाएंगे, तो मतलब आगे की पूछ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। ठीक, आगे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन, द एचसीएफ, एचसीएफ मांगा है तो इसका तो हम कर लेंगे नॉर्मल। क्या करना है, पहले इन दोनों का हम एचसीएफ निकालेंगे जी। ठीक है, इन दोनों का एचसीएफ, इन दोनों 1056 और 1584 में बड़ा कौन है, 1584। पहले इन दोनों का जो एचसीएफ का आंसर आएगा, उस एचसीएफ के आंसर को इससे हमें क्या करना है, टैली करना है। हम क्या करेंगे, 1056, 1056 1000 बार में, एक बार में चला जाएगा, क्या बचेगा 8, 7 में 5 जाएगा 2, यहां बचेगा 4, कितना आया 428। फिर कितना आएगा ये 1056, 428 कितनी बार में चला जाएगा भाई, है बेटा कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, अच्छा हाँ सॉरी, ये 528, 528 दो बार में पूरा चला जाएगा, 528 पूरा 1056 चला जाएगा, यानी यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 528। उसी 528 को हमें क्या करना है, 2178 से करना है। ठीक है, कितनी बार में चला जाएगा 528 को, अब एक काम कीजिए 4 बार करके देखिए, 8 दूनी 16 दूनी 32, 4 दूनी 8 3 11 और 4 20 और 21, कितना आ रहा है 4 बार में 21 12, क्या बचेगा यहाँ पे 6 और ये 66,
ठीक है, 66 को फिर यहाँ पे कितना करेंगे 528, कितनी बार में चला जाएगा भाई, सोच के देखो 66 कितनी बार में चला जाएगा, ये लगभग 8 बार में करके देखते हैं। 40 48 इधर 4 40 48 52, 8 बार में डायरेक्ट चला गया, देखो 8 बार में डायरेक्ट चला गया 528। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है 66, लास्ट में ये बचा ना हमारा, तो ये आ गया 66। वो इजी था ये तो आपको पहले ही बता रखा है। देखो आपको मालूम है 3 नंबर का आपसे एसएफ पूछ रहे हो, तो आप 2 नंबर का एसएफ निकालेंगे, इन दोनों नंबर का जो एसएफ निकला था वो निकला था 528, 528, फिर 528 और 2178 का निकालेंगे, तो उन दोनों का कितना निकल जाएगा 66, यानी इन तीनों का एसएफ कितना है, इन तीनों 66 से जाके टैली करेगा। डन है, समझ में आ रही बात। ठीक है, अब जो प्रैक्टिस में नहीं है या जो वीडियो नहीं देख रहा है, जो क्लास नहीं ले रहा, नहीं समझ में आएगी बात उसको। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन था एलसीएम, क्या कहता है, एलसीएम मांग रहा है बेटा। द एलसीएम ऑफ 22 44, सबका एलसीएम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, इसी तरीके से 22 54 108 एंड 135 किससे करेंगे भाई, कौन से टेबल से जा सकता है, सबसे इजी बेटा। अगर कुछ ना समझ में आया, सबसे छोटा नंबर लेना है 2 के टेबल में, 11 बार में ये जाएगा 2 और 27 बार में ये जाएगा 54 बार में, और ये तो नहीं जाएगा तो इसको 135 लिखना पड़ेगा। अब कौन से टेबल में जाएगा भाई, अब 3 के टेबल में जा सकता है, ये तो 11 ही रहेगा, 3 के टेबल में चला जाएगा 9 बार में, 3 के टेबल में जाएगा 1 और 24 कितना 8 बार में, और 3 के टेबल में 4 3 12, ये 4 12 और 1 5, ये चला जाएगा 5 बार में। अब किससे जाएगा, अगेन 3 से जा सकता है, ये तो 11 ही रहेगा, 3 के टेबल में 3 बार में जाएगा 6 बार में, ये जाएगा 15 बार में। अगेन 3 से जा सकता है, ये 11 1 2 और 5। अब किसी से जाएगा क्या, अब किसी से नहीं जाएगा, तो आपको लास्ट में इन सबको आपस में क्या करना है, 11 1 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर देना। तो देखो मल्टीप्लाई करके देखो भाई, समझ में आ जाएगा क्या है। 2 3 जा, बोलते जाओ, 2 3 जा 6 6 3 जा 18 3 जा, पक्की बात, 18 3 जा 54, और नीचे क्या बचा 11 2 और 5 बचा, तो 11 और 2 22 और 5 22 को 11 इंटू 2 22 और 22 इंटू 5 110, 110 आ रहा है ना, अरे हाँ या ना। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो मल्टीप्लाई करने का एक शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं आपको। आपको मालूम है 54 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, शॉर्टकट मैंने क्या बता रखा है, 11 को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना उसको हमें क्या कर देना है, फैला देना है। ठीक है, और बीच में उन दोनों नंबर को ऐड करके लिख देना, तो कितना आएगा 594 और पीछे क्या लग जाएगा 1 0। बताइए 594 है कहीं पे, ये रहा, ये वाला ऑप्शन है 594 और 0। सारे शॉर्टकट तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन में इस बात का ध्यान रखना है, आपको मल्टीप्लिकेशन में इस बात का ध्यान रखना है कि राउंड फिगर आपको जल्दी से जल्दी बना लेना है। समझ बात आ रही है, राउंड फिगर जल्दी जल्दी बना, मैंने यहाँ पे इसको राउंड फिगर करके देखो, यहाँ पे 2 इंटू 5 10 होता है, 10 इंटू 11 कितना होता है 110, तो नीचे वाला कितना आ गया 110, और यहाँ वाला सब मल्टीप्लाई करके कितना आ गया था 54। अब मैं 54 को 110 से ना करके 11 से करूंगा, तो 11 से मल्टीप्लाई करना मैंने आपको बता रखा है, जिस नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना उस नंबर को क्या कर दो, फैला दो और बीच में दोनों का एडिशन लिख दो। ठीक है, ये आ गया 594 और पीछे एक 0 रह गया था, वो 0 कर दिया, ऑप्शन आ गया। समझ बात आ रही है, चलिए नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है द एचसीएफ ऑफ 5/6 10/18 25/36। देखो आपको मालूम है इस क्वेश्चन का पैटर्न आपको मैंने पहले बताया था, क्या था कि जब आपसे एचसीएफ पूछे तो आपको क्या करना है बच्चे, आपको एचसीएफ पूछे तो आप ऊपर वाले का क्या करेंगे, एचसीएफ 5 10 और 25 का एचसीएफ कितना होगा 5 होगा, है ना, पता है ना, सब में कॉमन क्या आएगा 5 आएगा। और ध्यान देखो 5 वाले ऑप्शन कितना, एक तो ए है और एक डी है, और नीचे वाले का क्या करना है 6 18 और 36 का क्या करना है आपको एलसीएम। देखो सबसे बड़ा नंबर पकड़ो 36, देखो क्या 36 जो है उस 6 के टेबल में आता है, 18 के टेबल में आता है, मतलब 36 ही का क्या हो गया इसका एलसीएम ही हो गया 36, है ना। तो यानी आंसर क्या आना चाहिए 5/36, ये वाला ऑप्शन हो गया। अरे दो तरीके है ना, एक तो है प्रॉपर सॉल्व करो, दूसरा तरीका क्या है शॉर्टकट अपनाओ। शॉर्टकट क्या है भाई एलसीएम के लिए, आप सबसे बड़ा वाला नंबर पकड़ेंगे और देखेंगे बाकी उसको या तो उसी के मल्टीपल हम देखें कि बाकी नंबर से टकरा रहा है कि नहीं टकरा रहा। भाई 36 को पकड़ लेते हैं, 36 6 के टेबल में भी आता है 18 टेबल में भी आता है, तो 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। बाकी इसका आप 5 कर चुके थे, पहला ऑप्शन है। डन है, यहां तक प्रॉपर सॉल्व कर लेना, ठीक है। और वैसे भी देखो जब आपको पता है कि ऐसे ऊपर वाले का 5 आ गया तो आपके सामने दो ऑप्शन, एक पहला था और एक कौन सा था, मतलब ये तो क्लियर होगा कि ये दोनों नहीं है ना।
देखते ही उड़ा देना। आप सोचो 1 मिनट में क्वेश्चन कैसे करोगे, 1 मिनट में क्वेश्चन पढ़ना भी है, समझना भी है, सॉल्व भी करना है, सब कुछ करना, तो तभी कर पाओगे ना जब शॉर्टकट ट्रिक्स पता होंगी। इसलिए फोकस करना है शॉर्टकट ट्रिक्स पे। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एलसीएम फ्रैक्शन का आपको बताया, जब एलसीएम पूछे तो ऊपर वाले का क्या करेंगे, एलसीएम। तो 1, 5, 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, इसमें बड़ा नंबर क्या है 5, 5 को पढ़ो आगे, 5 दूनी 10, तो 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 नहीं होगा 10, फिर कितना आएगा 15, फिर कितना आएगा 20, तो 20 से सारे डिवाइड हो जाएंगे, तो एलसीएम कितना आ गया 20। तो हमें दिख गया 20 वाला ऑप्शन क्या है, ऊपर एक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है नन ऑफ दीज आया है। तो नीचे वाले का क्या करेंगे हम, अरे जब आपसे एलसीएम पूछा तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। तो देखो क्या है 3, 6, 9 और 27, इसका एचसीएफ कैसे करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो क्या आएगा, देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं एचसीएफ। इसमें 3 और 6 का एचसीएफ कितना होगा, 3 ही होगा। फिर 3 और 9 का एचसीएफ कितना होगा, 3 होगा। फिर 3 और 27 का एचसीएफ कितना होगा, 3 ही होगा। कुछ बात समझ में आ रही है। तो नीचे क्या एचसीएफ कितना आ जाएगा 3, तो आंसर 20/3, हाँ या ना। इजी तरीका है, दूसरे बच्चे देख के डरेंगे पता नहीं कैसे सॉल्व करना है, और आप देखते ही उड़ा देना। आगे बात समझ में, चलिए आगे ध्यान दो। फाइंड द रेशियो बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ। अब इसमें आपको एलसीएम एचसीएफ निकाल के उनका रेशियो निकालना है। देखो बहुत आसान है, आप देखिए 5, 15 और 20, इसका क्या निकालेंगे सबसे पहले एचसीएफ। तो 5 और 15 का एचसीएफ कितना आने वाला है, 5 ही आने वाला है ना। 3 बार में कितना आ जाएगा 15, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 5। फिर आप क्या करेंगे, इस 5 और 20 का, जैसे इन दोनों का जो एचसीएफ निकलेगा उस एचसीएफ को आप इससे करेंगे, फिर कितनी बार में हो जाएगा, यानी इसका एचसीएफ कितना आ गया 5, 15 और 20 का एचसीएफ 5 ही आया। डन है यहां तक। तो चलिए एचसीएफ तो आ गया 5। अब बात किसी करेंगे हम एलसीएम की। एलसीएम में आपको मैंने बता रखा है कि जो नंबर सबसे बड़ा है उसी को हम क्या करेंगे, पढ़ते चले जाएंगे ना। 20, 40, 60, 60 में हो जाएगा तीनों, 5 भी डिवाइड हो जाएगा 7 से, 15 भी हो जाएगा, तो यानी इसका एलसीएम कितना आ गया 60, यानी एचसीएफ आया 5, एलसीएम कितना आया। और आपसे क्या पूछा, फाइंड द रेशियो बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। पहले एलसीएम है फिर एचसीएफ है, तो आपको क्या रखना है, पहले एलसीएम रखना है फिर एचसीएफ रखना है। एलसीएम कितना आ रहा है 60, एचसीएफ कितना आ रहा है 5, कट के कितना आएगा 12/1, यानी 12:1। बात समझ में आई कुछ। 15 और 20 का एलसीएम 60 कैसे आया, मैंने क्या बोला एलसीएम के लिए सबसे बड़ा वाला नंबर ले लो, या तो आप नॉर्मल सॉल्व करो जैसे करते हैं, ठीक है, नहीं तो आप देखो 20 के टेबल में क्या 5, 15 डिवाइड हो जाएगा 20 नहीं होगा, तब 20 का टेबल आगे पढ़ो 40, 5 हो जाएगा 40 से, लेकिन फिर 15 नहीं होगा, फिर 20 का अगला टेबल पढ़ो 60, है ना। 5 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, 15 भी 60 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 60 5 से भी हो जाएगा, 60 15 से भी हो जाएगा, 60 20 से भी हो जाएगा, तो 60 इसका क्या हो गया एलसीएम। मैंने तो शॉर्टकट ट्रिक बताई थी ना, देखते ही कर लेना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो नॉर्मल तरीके जो है वो करो। नॉर्मल तरीका क्या है इसका भाई, नॉर्मल तरीका क्या है 5, 15 और 20, 5 के टेबल में 1, 3 और 4। अब तो नीचे किसी से डिवाइड नहीं होने वाला ना, फिर क्या करो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 15 4 जा 60, तो भी 60 आया। आई बात समझ में। और आपसे क्या मांगा था इसका, आपसे इसका मांगा था रेशियो, और पहले किसकी बात कर रहा था, पहले बात कर रहा था हमारा एलसीएम की, फिर बात किसकी कर रहा था एचसीएफ की, इसलिए पहले एलसीएम फिर एचसीएफ रखा। 60/5 कट के कितना आएगा 12:1। बात समझ में आ रही है, पक्की बात, क्लियर है। आगे बढ़े, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर। दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम कितना है, ये नंबर दे रखा है। याद करो एचसीएफ एलसीएम के दो फॉर्मूले बताए थे मैंने, कि किसी दो नंबर का मल्टीप्लाई और उसके एचसीएफ एलसीएम का मल्टीप्लाई आपस में बराबर होता है। तो ये कह रहा है था एचसीएफ एंड एलसीएम, ये एचसीएफ है ये एलसीएम है किसी दो नंबर का, उस दो नंबर में एक नंबर 540 हो तो अगला बताइए, है ना। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन। क्या करना है, देखो पैटर्न तो ये कहता है भैया फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, ये किसके बराबर है, इसके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर है, ठीक है। तो भैया फर्स्ट नंबर इसमें क्या दे रखा है 540, सेकंड नंबर हमको पता नहीं है, एचसीएफ कितना दे रखा है 18, एलसीएम कितना दे रखा है 3780। अब आपको इसमें क्या निकालना है, सेकंड नंबर निकालना है। तो कैसे कर सकते हैं, 18 इंटू 3780 बटे में कितना 540, है ना। आई बात समझ में। देखो डायरेक्टली 0 से 0 कैंसिल हो सकता है, 0 से 0 कैंसिल,
ठीक है, 9 के टेबल में कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। 9 के टेबल में कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। ये चला जाएगा कितनी बार में, 3 बार में। ठीक है, 3 के टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा, 1 2 126, यानी सेकंड नंबर मेरे लिए क्या हो जाएगा, 126। 126 है कहीं पे, ये रहा 126। इजी है, हो गया होगा, कोई परेशानी नहीं आई होगी। ठीक है, बस पैटर्न ही ध्यान रखना आपको। किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लाई उन दोनों नंबर के एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। यहां तक बात समझ में आ रही है। किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई, किसी दो नंबर का मल्टीप्लाई उसके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखो कि बाकी सब अपने आप निकल जाएगा। इसमें हो सकता है आपको दोनों नंबर दे दे, एचसीएफ दे दे, एलसीएम पूछे, तो इन दोनों नंबर के नीचे क्या कर देंगे आप, एचसीएफ रख देंगे, एलसीएम आ जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम इसी पैटर्न पे अगला सवाल क्या होता है, देखो अगला, द लीस्ट नंबर ऑफ द स्क्वायर, the least number of the square tile required to pave the ceiling of a room 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग 9 मीटर broad is। अच्छा, सवाल ये कहता है, समझना ध्यान से, एक कमरा है, वो कमरा कैसा भी हो सकता है, उस कमरे की लंबाई कह रहा है 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर, कमरे की चौड़ाई कह रहा है 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर। अब ये तो कमरा हो गया। अब इस कमरे में जो हमें टाइल लगाना है वो टाइल स्क्वायर शेप में लगाना है। ये कंपलसरी एक रूल है, हमें स्क्वायर शेप में टाइल लगाना है। तो बताइए इसमें हम कितना बड़े से बड़ा या कितना छोटे से छोटा हम टाइल लगाएं। तो वैसे कह रहा है द लीस्ट नंबर मतलब कितना बड़ा टाइल साइज होना चाहिए कि स्क्वायर शेप में कम से कम टाइल लगे। देखो तो इसका मतलब ये, अगर कम से कम टाइल लगना है तो टाइल का साइज बड़ा होना चाहिए। अगर कम से कम टाइल लगना है तो टाइल का साइज बड़ा होना चाहिए। और टाइल कैसा होगा, स्क्वायर शेप में। टाइल कैसा होगा, स्क्वायर शेप में। तो सीधा कह रहा है द लीस्ट नंबर ऑफ द स्क्वायर टाइल रिक्वायर टू पेव द सीलिंग ऑफ अ रूम दिस एंड दिस, इसका साइज दे रखा है। तो देखो हम इसको क्या करेंगे, अगर मुझे नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल चाहिए और वो भी कैसा चाहिए मुझे, मिनिमम, तो मिनिमम के लिए मैं एचसीएफ निकालूंगा, एलसीएम। ये ध्यान रखना, मिनिमम के लिए क्या निकालना है, एचसीएफ। मिनिमम के लिए क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एक काम करो, 15 मीटर और 17 मीटर को क्या मैं 1517 मीटर बोल सकता हूं, हाँ। और 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर को क्या मैं 902 सेंटीमीटर बोल सकता हूं। अरे हाँ या ना, बोल सकता हूं ना, अरे हाँ या ना, नहीं बोल सकता। अरे भैया ये 9 मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। ये कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो क्या मैं इसको 902 सेंटीमीटर नहीं बोल सकता, क्या मैं इसको 1500 सेंटीमीटर और 17 तो 1517 सेंटीमीटर नहीं बोल सकता। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा इसमें, एचसीएफ की मैं मैक्सिमम साइज, इसमें स्क्वायर साइज का कितने साइज का टाइल लगा सकता हूं। तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ। एचसीएफ करने का आसान तरीका क्या है, बड़ा नंबर अंदर छोटा नंबर बाहर। एक बार में कितना आ जाएगा, 902, कितना आ जाएगा इधर 5, इधर 1, इधर कितना 6। बेटा आवाज नहीं, ध्यान दो अगला। फिर हम क्या करेंगे इसमें, 902 इधर करेंगे, एक बार में कितना आ जाएगा 615, 12 में से 5 जाएगा 7, इधर आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 10, 9 में से 1 जाएगा बचेगा 8, और ये कितना बचा, 8 में से जाएगा 2, इसको करेंगे कितना आ जाएगा 615। तो ये चला जाएगा कितनी बार में, 4 बार, 2 बार में चला जाएगा। ठीक है, ये चला जाएगा 2 बार में। तो इसको जरा हम इधर कर लेते हैं, इसको 2 बार में कितना चला जाएगा, पक्का 574। क्या बचेगा यहाँ पे, 1, 11 में से आ जाएगा 4, इधर कुछ नहीं, और ये कितनी बार में आ जाएगा 287, ही 7 बार में चला जाएगा, 7 बार में प्रॉपर चला जाएगा 287। तो फाइनल आंसर हमारे पास कितना है, 41। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे जो टाइल लगेगी उसका लेंथ जो होगी कितनी होगी, 41। उसकी लेंथ कितनी होगी, बात समझ में आ गई। यानी यहां जो टाइल लग रही है ये भी 41 और ये भी 41, अगली जो टाइल लगेगी 41 और ये भी 41, स्क्वायर शेप में टाइल लग रही है यहाँ पे, बात समझ में आ रही है। अब आपसे पूछा है क्या है, सवाल में ध्यान रखो, 41 तो क्लियर हो गया। अब आपसे क्या पूछा है, द लीस्ट नंबर ऑफ द स्क्वायर टाइल, कितनी टाइल लगेंगी। तो भाई टाइल निकालने का सिंपल एरिया है, भाई आप फर्श का एरिया या छत का एरिया, उससे टाइल के एरिया को क्या कर लो, आपस में डिवाइड कर लो, नॉर्मल बात है। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फर्श का एरिया, नंबर ऑफ टाइल निकालने के लिए मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा नंबर ऑफ टाइल
नंबर ऑफ टाइल निकालने के लिए मैं सीधा सीधा फर्श का एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1517 इंटू 902। मैं क्या कर रहा हूँ, लेंथ इंटू ब्रेथ कर रहा हूँ। उसको मैं क्या करूंगा, उसको मैं टाइल के एरिया से डिवाइड, टाइल का एरिया क्या होगा, टाइल की साइड कितनी निकली 41, तो उसका एरिया क्या होगा 41 इंटू 41, क्योंकि वो स्क्वायर शेप में है, साइड इंटू साइड। अब इसको काट पीट के क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। काट पीट के कौन सा क्वेश्चन नंबर है बेटा ये, जब इसको आप काटोगे तो कितना आ जाएगा, 814 टाइल आ जाएगी। कितना आ जाएगा ये, 814 टाइल। मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये आ जाएगा। तो 814 ऑप्शन में है क्या, ये हमारा ऑप्शन में आ जाएगा 814। बात समझ में आ रही है कुछ, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है बात। सवाल को समझो, सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है भाई कि इसमें कि बताइए लीस्ट नंबर टाइल बताइए, सबसे बड़ा से बड़ा टाइल का साइज, सबसे बड़ा से बड़ा टाइल का साइज बताइए, वो भी लीस्ट नंबर बताइए, बड़ा से बड़ा टाइल और कम से कम टाइल लगे। तो पहले हमें टाइल का क्या निकालना पड़ेगा, साइज निकालना पड़ेगा। पहले हमें टाइल का साइज निकालना पड़ेगा। आई होप यहां तक बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। ध्यान दो, हो गया नोट, जल्दी। अब देखिए, देखो इस तरह के सवाल आते रहेंगे बच्चे, और आपको आपका ब्रेन टेस्ट करेगा ये एक्चुअली, ये चेक करेगा कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आप कितना सोच सकते हैं। ध्यान से देखिए अगला क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ जाएं। जल्दी करो। अगला क्वेश्चन भी बेटा कुछ इस टाइप का ही है कि आपसे कहेगा कि भाई एक नंबर दे रखा है, उसको हम किससे डिवाइड करो, रिमाइंडर इतना आना चाहिए। ध्यान दीजिए क्या है, कहता है व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड, विच कैन डिवाइड 1356, 1868 एंड 2764, लिविंग 12 एज अ रिमाइंडर इन ईच केस। मैं इन तीन नंबर को 1356, 1868 और 2764 को किस नंबर से डिवाइड करूं कि उस नंबर में, हर नंबर में रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 12। यानी एक बात तो क्लियर है कि 12 समय फालतू आएगा, 12 समय फालतू आएगा। आप सबसे पहले 12 को ही क्या कर लो, हटा दो। यानी हर नंबर में से क्या करना है आपको, 1200 हटा दो। यानी 1356 में से आप 12 हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 1344। फिर अगला नंबर क्या है 1868, उसमें से अगर आप 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 1856 आ जाएगा। फिर अगला नंबर क्या है 2764, अगर आप उसमें से 12 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2752 आ जाएगा। क्लियर है बात ये, है ना। और आपसे क्या मांग रहा है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर में क्या निकलेगा, एचसीएफ या एलसीएम, एचसीएफ, लार्जेस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम आपको फुल फॉर्म से ही क्लियर हो जाएगा, है ना। लार्जेस्ट पूछा है तो एचसीएफ एलसीएम, एचसीएफ हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इन तीनों का क्या निकालेंगे हम, एचसीएफ। तो देखो कैसे करेंगे, जब आप इसको करोगे, इन दोनों में जब एचसीएफ करोगे तो 1856 यहाँ पे और 1344 यहाँ पे, आप 1856 और 1344 को करो, क्या आ जाएगा, 1856 एक बार में कितना चला जाएगा, 1344, क्या बचेगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना 5, ठीक है, 512, फिर कितना 1344, 512 दो बार में चला जाएगा, कितना आ जाएगा 1024 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 320। फिर इसको कितना करेंगे, कितना आएगा 512, एक बार में कितना 320, बड़ा फालतू बात नहीं। यहाँ कितना आ जाएगा 9, 4 में से 3 जाएगा 1, 192। फिर 192 करोगे आप कितना 320 से, कितनी बार में चला जाएगा, 1 बार में, 192, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ पे कितना है 11, यहाँ कितना आ जाएगा 11 में से 9 जाएगा 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 में से 1, 128। ठीक है, ये काफी लंबी जा रहा है लेकिन करके देखना। अब इसको क्या करेंगे भाई हम, अब 128 को फिर करेंगे कितना 192, एक बार में कितना चला जाएगा 128, 12 में से 8 जाएगा 4, 8 में से 2 जाएगा 6, कौन से 64, 128, दो बार में कितना हो जाएगा 128। तो इसका एलसीएम कितना आया, इसका एसएफ कितना है 64, यानी इन दोनों का एसएफ आ गया 64। अब क्या रह गया, इन दोनों का एसएफ कितना आ रहा है बेटा, इसका आ गया 64। अब 64 और किसको करोगे 27 52 को, चाहो तो यही कर लो, यहाँ 27 52 और यहाँ कितना 64, कितनी बार में जा सकता है 27 52 और 64, तो कोई मेरे ख्याल से 64 सही का मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसी न किसी टेबल से जाएगा। आप ये चला जाएगा, देखो 10 बार में 640, 1200, ठीक है, चलो करके देखते हैं डायरेक्ट। 640, 10 20 30, 6 12 24 डायरेक्ट जाएगा जहां तक मेरे को लग रहा है,
डायरेक्ट जाएगा। 27 52 है कितनी बार में, 43 बार में। ठीक है, अब बताओ मेरे को कैसे पता चला। सुनो मैंने क्या किया, 64 को 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 640, 20 बार करेंगे 1280, है ना। फिर 1280 का डबल कर लो, 1280 का कितना हो जाएगा 2400, 80 80 60 2560। तो इसके आसपास एक राउंड फिगर में 40 बार में 2560 पहुंच गए, है ना। और ये कितने है 27 52, लास्ट में कितना आ रहा है 2। तो बताओ 4 के टेबल में लास्ट में 2 कब आता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये तो 3 बार में आएगा। 40 तक तो मैं पहुंच गया, तो यानी क्या होगा 43 बार में होगा। और देखो और कब 2 कब आता है, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, फिर 8 बार में। तो या तो ये 43 बार में होगा या तो 48 बार में, क्योंकि 40 बार में तो करीब करीब पहुंच गया ना मैं। लॉजिक पकड़ में आ रही बात। लास्ट वाले यूनिट प्लेस से पकड़ना है। पिछले चैप्टर में पिछले क्लास में अपने यूनिट प्लेस का लॉजिक सीखा था ना, तो मुझे कैसे पता चला एग्जैक्टली 43 बार में हो जाएगा कि 40 तक मैं पहुंच गया, लास्ट में तो 3 बार में आता, 3 से करके देगा 27 बार बना गया, यानी 43 हो गया। यानी इस नंबर का एसएफ कितना आया 43। ठीक है, पूछा गया है इसमें, तो इसका आ गया 64 आ गया इसका। हमारे पास 64 ऑप्शन में है क्या, 64 दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, 64 हमारा ऑप्शन में है। क्लियर हो गई बात, पक्का है ना। नोट कीजिए, मतलब सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं बेटा। आपको इन तीनों क्वेश्चन का क्या करना है, ऐसे बस ये बात आप नोट कर लीजिए। ये बात नोट कीजिए, आपको इसमें से 12 माइनस करना है, इसमें 12 माइनस करना है, इसमें 12 माइनस करना। फिर इन तीनों का क्या करना है एसएफ। तीनों का एसएफ कैसे करेंगे, जैसे यूजुअल रूल है, पहले इन दो का एसएफ करेंगे, उससे जो आंसर आएगा उससे तीसरे वाले का एसएफ कर देंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, इफ द एलसीएम ऑफ 3 नंबर इज 9570। ध्यान से देखो, अगर किसी 3 नंबर का, अगर इन 3 नंबर का एलसीएम, इफ द एलसीएम ऑफ 3 नंबर 9570, किसी 3 नंबर का एलसीएम 9570 है, देन देयर एचसीएफ विल बी। तो उसका एचसीएफ क्या होगा, उसका एचसीएफ क्या होगा बताइए। यहां पे किसी 3 नंबर का, किसी 3 नंबर का क्या है एलसीएम कितना है 9570, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। इस बात को समझने के लिए ध्यान रखना, अगर आप किसी नंबर का एलसीएम निकालते हैं, किसी नंबर का एलसीएम निकालते हो, ध्यान रखना वो नंबर अगर एलसीएम निकला है तो एचसीएफ से डिविजिबल होगा। किसी 3 नंबर का ये एलसीएम है ना, किसी 3 नंबर का क्या ये एलसीएम है, तो ये इसके एचसीएफ से डिविजिबल होगा, है ना। अब देखो 9570 इसमें से किससे डिविजिबल है, 11 से, 12 से, 19 से या 21 से। तब इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप ये देखो, सबसे पहले 11 से देखो। 11 का चेक करने का तरीका क्या था, याद है डिविजिबिलिटी में, इवन प्लेस और ऑड प्लेस। आप क्या करेंगे, देखिए इवन प्लेस पहला नंबर और तीसरा नंबर इसको अलग जोड़ देंगे, और दूसरा नंबर चौथा नंबर इसको अलग जोड़ देंगे। ये कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16, ये कितना आ जाएगा 5। इन दोनों के डिफरेंस को घटा के तो 11 आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए। माइनस करेंगे कितना आ रहा है 11 आ रहा है, मतलब ये पक्का 11 का डिविजिबल है, 11 का डिविजिबल है, तो ये इसका क्या होगा एचसीएफ होगा। ये इसका क्या होगा, इनमें से जो डिविजिबल है, देखो 12 से डिवाइड नहीं होगा, 19 से डिविजिबल नहीं होगा। आप डिवाइड करके देखेंगे यहाँ पे लग क्या का फैक्टर आपका काम कर गया, पहला ही नंबर डिविजिबल निकल गया। तो अगर आपसे बोलता है कि ये नंबर किसी नंबर का एलसीएम है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, जो आंसर आया वो एचसीएफ का डिविजिबल होगा। किसी नंबर का एलसीएम दे रखा है तो उसके एचसीएफ से वो पक्का पक्का डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, तो 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं उस ऑप्शन से हम डिवाइड करके देख लेंगे। यहाँ पहला ऑप्शन ही क्लिक कर गया, क्योंकि आपने डिविजिबिलिटी कहां तक सीखी है 11 तक, 19 20 21 की तो डिविजिबिलिटी आपने सीखी नहीं है ना। तो वो अप्लाई करके देखा, आपका लक काम कर गया यहाँ पे कि पहला ऑप्शन ही आपका क्लिक कर गया। ठीक है, वरना क्या करते हैं हर किसी से आप डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 24। किसी 2 नंबर का द प्रोडक्ट ऑफ, समझना ध्यान से, द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 24। एक एलसीएम एक एचसीएफ है, उन दोनों का मल्टीप्लाई का आंसर कितना है 24 है। द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 2, और उनका डिफरेंस कितना है 2 है। फाइंड द नंबर, तो आपको नंबर बताना है। एक बात बताओ, इसमें ना ऑप्शन से ट्राई कर लो। पहले देखो आपसे डिफरेंस कितना बोला है 2, देखो जो ऑप्शन दे रखे सब में 2 का डिफरेंस है क्या, 8 और 6 में 2 का डिफरेंस है, 8 और 10 में 2 का डिफरेंस है, 6 और 4 में 2 का डिफरेंस, 12 और 4 में, तो यानी पक्का ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, है ना। अब बच गए 3 ऑप्शन, उसमें क्या बोला है, उसका एलसीएम कितना है 24।
इसमें देखो एलसीएम 24 किसका आ सकता है, 8 और 6 का एलसीएम आ सकता है। इसमें बड़ा नंबर क्या है, और मैंने क्या बोला, एलसीएम निकालने के लिए बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करते चलो, 8 16 24 है ना। अरे 8 और 6 का एलसीएम निकालने के लिए करोगे ना, 8 16 24, 24 6 के टेबल में आता है, तो ये एलसीएम हो सकता है इसका, है ना। बात समझ में आ रही है। अच्छा 8 और 10 का देखो, 80 होगा, ये नहीं होगा। 6 और 4 का देखो, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, 6 12 18 24, ये भी पॉसिबल है, मतलब 2 ऑप्शन हो गए। अब तब हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर क्या है 16, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो यानी अब हमारे पास 2 ऑप्शन टकरा रहे हैं यहाँ पे, एक ही है और एक ही है। तो अब इसके लिए हमें एक न्यूमेरिकल तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। हम इस नंबर को ऐसे करते हैं भैया, दोनों एक नंबर को हम एक्स मान लेते हैं, दूसरे नंबर को क्या मान लेते हैं वाई। क्वेश्चन कहता है दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो 2 आएगा, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 2, ठीक है। और ये भी बात बोली है कि भाई इसका एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे, उन दोनों के नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होगा कि नहीं होगा। द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 24, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा। अरे याद है ना, किसी 2 नंबर का मल्टीप्लाई है ना, उसके एचसीएफ एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, तो दोनों नंबर के एचसीएफ एलसीएम का मतलब इसका आंसर 24 आ रहा है, तो इसका भी 24 आएगा। आया ना, डन है ना। अब इसको सॉल्व करो, यहां पे मैं क्या x इज इक्वल टू बोल सकता हूं 2 प्लस वाई बोल सकता हूं, वाई उठाओ उधर ले जाके कर सकता हूं ना भाई। हाँ जी, नहीं समझ में बात आ रही। अच्छा एक काम करो, x इज इक्वल टू वाई प्लस 2 कुछ भी बोल दो, तो यहां पे मैं इसको ऐसे सॉल्व कर दूं, समझिए ध्यान से। ये जो x इंटू वाई है, मैं इसको x और y की जगह क्या बोल दूं। अच्छा मुझे y करना चाहिए यहां पे, एक सेकंड ध्यान दो जरा, यहां पे मुझे y लेना चाहिए। y क्यों लूं जब यहां पे x दे रखा है, तो x इज 2, चलो कोई बात नहीं, मैं यहां पे एक काम करता हूं, यहां पे x इज इक्वल टू 2y बोला है ना, तो इसको मैं यहां पे ये हटा देता हूं, ध्यान दीजिए, x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई, और यहां पे y इज इक्वल टू 24। क्लियर है कुछ बात। यहां पे मैं बोल सकता हूं 2y प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 24, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। मैं यहाँ पे इक्वेशन 2y प्लस 2y माइनस का 24 इज इक्वल टू 0, मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगा, एक 2 ऐसा नंबर बताइए जिसको मल्टीप्लाई करे तो 24 आए, जोड़े या घटाए तो क्या है 2 आए, तो मैं 6 और 4, तो 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24। अब मुझे प्लस का 2 चाहिए, तो मुझे यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि आंसर क्या आएगा माइनस का 24, और 6 और -4 मिला के प्लस का 2 आएगा। मिडिल टर्म स्प्लिट याद है या भूल गए। तब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 4y माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। वाई यहाँ पे यह आ जाएगा y प्लस 6, यहाँ पे माइनस का 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा y प्लस 6, तो ये कितना ऑप्शन आएगा y माइनस 4 और कितना आ जाएगा y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ रही बेटा, यहाँ पे एक y की वैल्यू y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, और y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -6। देखो माइनस में तो हम नहीं ले सकते, माइनस में तो नहीं ले सकते है ना, तो हम y इज इक्वल टू कितना ले लेंगे 4। अब इक्वेशन हमारे पास क्या आ रही, ध्यान रखो, y इज इक्वल टू 4 ले ले, एक था ना x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यहीं पे पुट कर लो जरा, यहीं पे पुट कर लेंगे, कितना आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, यानी वैल्यू कितनी आ रही है x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू कितनी 4। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है भाई 6 और 4। ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है हमें डी, ऑप्शन नंबर हमें डी दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी टिक कर लो भाई, दोनों में से। क्लियर है कुछ बात, ठीक है। कुछ कंफ्यूजन रही होंगी तो पूछ लेना बेटा। आपको एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन इसी तरीके से आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर रहा होगा। ऐसे और भी क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, जो क्वेश्चन रह गया वो आप मेरे से बाद में पर्सनली पूछ लेंगे, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन आपके बुक के सेट के और रह गए, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आपको हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, स्वस्थ रहिए, और आप हमसे मिलिए नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में एक